नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए सरकार मुफ्त में राशन मुहैया करा रही है ताकि गरीब परिवारों को समस्या ना हो। लेकिन सेल्समैन द्वारा की जा रही कालाबाजारी से लोग परेशान हैं। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं जन मुद्दा। कटनी जिले के बड़वारा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रोहनिया में 4 महीने से राशन न मिलने से ग्रामीण नाराज हैं, जिससे बड़वारा तहसील कार्यालय के सामने धरना दिया और सड़क जाम करने की चेतावनी दी, जिसकी हाल ही में नवागत कलेक्टर ने अन्य तहसीलों में निरीक्षण कर कार्रवाई के आदेश दिए। ग्रामीणों ने बताया कि रोहनिया शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान के सेल्समैन द्वारा वितरण के कार्य पर लापरवाही बरती जा रही है। बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग कर हितग्राहियों का फिंगर लेने के बावजूद भी 2 से 4 महीने का राशन नहीं दिया जा रहा है। पिछले 4 महीने से लगभग 250 हितग्राहियों को राशन का वितरण करने की बजाय कालाबाजारी कर दी गई, जिसके चलते गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीबों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। इस संबंध में कई बार संबंधित विभाग को शिकायत की गई, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो सका। मुर्दाबाद मुर्दाबाद खाद्य प्रशासन मुर्दाबाद 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 खाद्य प्रशासन। गल्ला लेने तहसीली में थोड़ी मिलता गल्ला, काय न मिली। हमें जहाँ भेजे तहाँ आए। बड़वारा से रोहनिया मांगा तो गए बड़वारे भेजता, बड़वारे से कहा बड़वारे वाला कहा था रोहनिया जाओ। हम 3 चक्कर आ चुके, हमें गल्ला नहीं मिल रहा। भूखे लागे रान महरिया कहाँ चाहिए बताओ। कहाँ की हैं आप? हम रोहनिया के हैं। और कितने लोग हैं आपके साथ ऐसे? 50-60 है। 3 महीने से गल्ला नहीं दिए। मांगने गल्ला जो फिंगर लगवा लिए हैं, गल्ला नहीं दिए हैं। कौन नहीं दे रहा गल्ला? राम कुमार फिंगर लगवा लिया है, गुड्डू राव नहीं दे रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है जिससे फिंगर लगवाए हो उसी से जाके मांगे। आज बदतमीजी भी की है। हाँ, कार्ड फेंक दिया रहा। बोल रहा जाऊँ कानून हो तो कर लो, मैं पुलिस को डराता हूँ ना, इससे क्या को खान लेना जो खाना। रोहनिया गाँव में राशन दुकान पे हम लोगों को राशन नहीं मिलता। कब से नहीं मिल रहा है? अगस्त माह का नहीं मिला है। शिकायत की थी आप लोगों ने? की थी हम लोगों ने। क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन ये मिला है कि मिलेगा, लेकिन अभी आज तक भी नहीं मिल पाया है। आपकी शिकायत के बाद यहाँ पे कोई अधिकारी आए थे? शायद तहसीलदार मैडम और SDM वगैरह आए थे। जी, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने बोला हम कार्रवाई करेंगे। 2 माह से नहीं मिला। तो आपने शिकायत की थी? शिकायत किए, तहसीलदार साहब सब अधिकारी आए, जांच किए। क्या आश्वासन मिला उनसे? अब शासन बोले कि आपको मिलेगा गल्ला, दिवाएंगे। कब तक मिलेगा? अभी तक नहीं मिल रहा। ये तो हो रहा है राजनीति। अभी दुकान खुल रही है या बंद है? बंद है, अभी नहीं खुल रही। उसका पता नहीं है सेल्समैन का। जी बिल्कुल। देखिए, बड़वारा ब्लॉक के ग्राम पंचायत रोहनिया में जो शासकीय राशन दुकान है, जहाँ पे गरीबों को BPL धारियों को जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से जो 5-5 किलो का गल्ला वितरण होता है, वो लगभग हर माह वितरण किया जाता है। उसमें सेल्समैनों के द्वारा वहाँ पे राशन की हेराफेरी की गई थी। इसकी शिकायत मैंने लगातार 5-6 बार कलेक्टर साहब को और तहसीली में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। और इसके बाद फिर मैंने अभी विगत 10-12 दिन पहले ज्ञापन दिया था हम सभी ग्रामीणों ने आके। तो तहसीलदार साहब के द्वारा वहाँ पे जाकर निरीक्षण किया गया था और वहाँ पे सारी जांच की गई थी। जो उन पे जांच में 3 सेल्समैनों को दोषी पाए गए थे। अधिकारी बड़वारा श्री जगदत्त त्रिपाठी द्वारा आज दिनांक को थाने में आवेदन पेश किया गया था, जिसमें शासकीय उचित मूल्य दुकान रोहनिया में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर 3 सेल्समैन, जिसमें से हरकेश विक्रमा, आशीष देव पटेल, राम सिंह मार्को द्वारा अनियमितता बरती गई थी, जिसमें FIR दर्ज की गई। तो जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा है, काफी परेशान है रोहनिया ग्राम पंचायत के ग्रामीण। हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ही जानेंगे किस तरह की परेशानी लोगों को हो रही है और कब से ये समस्या बनी है, क्यों इस समस्या से निजात लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जी जाहिद जी।
जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। ये कटनी जिले का रोहनिया ग्राम पंचायत का, जहाँ पे एक शिकायत गांव के स्थानीय जनों के द्वारा किया गया था। रोहनिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला शासकीय सहकारी समिति की जो राशन दुकान होती है, जो गल्ला वितरण करती है, जो सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री यानी प्रदेश सरकार की योजनाओं का तहत ये सारे कार्य कराए जाते हैं। उसमें हितग्राहियों को गरीबी रेखा, अति गरीब रेखा वालों को ये गल्ला बांटने का, अनाज वितरण करने का जो योजना होती है, मध्य प्रदेश अधिनियम 2015 के अंतर्गत ये मामला है, जो ये अधिकार दिए गए हैं, उसके अंतर्गत ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक सेल्समैन के द्वारा सहकारी समिति की जो दुकान रोहनिया ग्राम पंचायत संचालित की जाती है, वो उल्लंघन कर रही है। और कम से कम 322 क्विंटल अनाज, यानी कि उसकी जो बाजारू कीमत होती है 10 लाख रुपए का हेर फेर किया गया है। यानी कि इसका सीधा लाभ एक सेल्समैन जो दुकान का संचालक है वो ले लिया, और गांव के जो जनता, जो रोहनिया ग्राम पंचायत के रहने वाले जो पात्रधारी, जो हितग्राही हैं, वो इस सब चीजों से महरूम रह गए। वो आज भी इस को पाने के लिए भटक रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कह सकते हैं, इस मुद्दे को लेके जो कटनी के नवागत कलेक्टर है, उन्होंने संज्ञान लिया, उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया, एसडीएम ने बड़वारा थाने को निर्देशित किया, उससे मामला कायम कराया। मामला कायम हुआ, उसके बावजूद आज भी मामला कायम होने के बाद दो मामले एफआईआर दर्ज हो गए बड़वारा थाने में। उसके बाद आज भी ग्राम पंचायत रोहनिया के स्थानीय जन हितग्राही उससे महरूम है, वंचित है, उन्हें अनाज नहीं मिल रहा। और आलम ये है, वहाँ के लोगों का कहना है कि अब हम सड़क जाम करेंगे, हाईवे पे बैठेंगे। शासन प्रशासन सुन नहीं रहा। यानी कि मुख्यमंत्री की जो बहनें होती हैं, मामा जिसको कहा जाता है शिवराज सिंह चौहान को, उनके भांजिया भूखे रह रही हैं, महिलाएं धरने पे बैठ रही हैं, और प्रदेश के इतने बड़े मुखिया उनकी योजनाओं को एक परिता लगा रहा है। देखिए जी, यहाँ पर जिस तरह से समस्या हम देख पा रहे हैं, पिछले 4-5 महीने से राशन जो है ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, काफी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। तो ऐसे में जिन लोगों के द्वारा यहाँ पर गड़बड़ी की जा रही है, राशन का पता नहीं किस तरह से बंदरबांट कर लिया जा रहा है, गल्ला लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, राशन नहीं मिल रहा है, ये बात अलग है। लेकिन इन लोगों पर गाज क्यों नहीं गिर रही है जो इनमें संलिप्त पाए जा रहे हैं? क्या इन तक प्रशासन जो पहुंच नहीं पा रहा है, या इनकी ठीक तरह से शिकायत नहीं की जा रही है, ठीक तरह से ये ग्रामीण अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, जिस वजह से ये लोग जो हैं प्रशासन की पकड़ से बहुत दूर हैं? बिल्कुल, इसमें कह सकते हैं वहाँ का जो खाद्य अधिकारी है, खाद्य सहायक अधिकारी, उसके अनुशंसा में बड़वार थाने में शिकायत की गई, मामला कायम हुआ। उसके बावजूद अगर जांच की बात करें तो जांच होने के बाद अगर होता नियम के विपरीत, ये नियम होता है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है ताकि स्थानीय जनों को अनाज मिल सके। उसके बावजूद वहाँ पे जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई, दूसरा सेल्समैन लाया गया। दूसरा सेल्समैन ने भी, कल ही की घटना हम आपको बता दें, एक महिला जिसका नाम लक्ष्मी बाई है, कल वो गल्ला लेने गई, उसके साथ सेल्समैन ने भद्रता किया, लड़ाई किया, उसको वहां से भगा दिया। उस लक्ष्मी बाई ने बड़वारा थाने पहुंचकर उस सेल्समैन जो नया वहाँ पे नियुक्त किया गया है, उस सेल्समैन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है, अभद्रता और उसके साथ गाली गलौज करने की, भगाने की। इस तरह की व्यवस्था बड़वारा ब्लॉक की है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेके ग्राम पंचायत रोहनिया के लोगों ने सड़क पर उतरे और तहसीलदार के कार्यालय के सामने खड़े होकर धरना प्रदर्शन किए और सड़क जाम करने की, हाईवे पे बैठने की, इस तरह का मांग उन्होंने किया है। हालांकि अल्टीमेटम उन्होंने 3 दिनों का दिया था, तो अगर देखा जाए जी, जैसा हम देख पा रहे हैं आपके पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, इनकी भी कहीं ना कहीं शिकायत इसी मुद्दे को लेकर होगी, परेशान ये लोग भी होंगे। हम चाहेंगे इनसे बातचीत आप करें और बताएं कि समस्या इन लोगों की क्या है और कब ये चाहते हैं कि निजात जल्द से जल्द इन्हें मिल सके, कब से समस्या बनी है। जी, हम सबसे पहले बात करेंगे बड़वारा ग्राम पंचायत के जो धरना प्रदर्शन में और स्थानीय जन जो वहाँ के है, उसी ग्राम पंचायत रोहनिया के, वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे क्या शिकायत थी और किन मुद्दों को लेके आपने आंदोलन किया था, और क्या आपका आंदोलन के उसका परिणाम क्या हुआ, क्या वहाँ के लोगों को, रोहनिया वासियों को अनाज मिलने लगा? जी बिल्कुल, देखिए हम तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा जो वहाँ पे लगातार शासकीय राशन दुकान अनियमितताएं पाई जा रही थी, वो सब देखते हुए हम लोगों ने लगातार शिकायतें की। पूर्व कलेक्टर साहब थे मिश्रा जी, उन्हें भी हमने लिखित शिकायत दी, तहसीलदार साहब को हमने लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसके बाद हम लोगों ने बहुत मजबूरी के साथ तहसील कार्यालय के बाहर महज 10 से 12 दिन पहले हम लोगों ने तहसील कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद हमने चक्का जाम की भी चेतावनी दी। इसके बाद
कलेक्टर साहब ने तत्वाधान में लेकर वहाँ पे एक जांच टीम बनाई और तहसीलदार SDM जांच टीम में क्या निकल कर आया? जांच टीम में 3 सेल्समैनों के खिलाफ, एक राम सिंह मार्को प्रबंधक है और 2 सेल्समैन उनके खिलाफ, हरकेश सिंह विश्वकर्मा और आशीष पटेल, वो तीनों सेल्समैनों के खिलाफ 321 क्विंटल के लगभग का राशन गबन करने का मामला निकल के आया था। तो अभी फिलहाल उसके तो वैकल्पिक जो व्यवस्था की गई थी, क्या ग्राम पंचायत रोहनिया वासियों को गल्ला अनाज मिलने लगा? अभी तक नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था, वहाँ पे सिर्फ हमें ये लग रहा है कि हमारे साथ अधिकारियों ने सिर्फ और जो पात्र लोग, कुल कितने पात्र लोग हैं वहाँ पे? वहाँ पे लगभग 500-550 पात्र हितग्राही। सारे लोगों को नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। कितने माह से नहीं मिला? और उनको अक्टूबर माह का उनका राशन ही गबन कर दिया गया था और नवंबर माह का राशन वितरण किया जा रहा था। यानी कि ये जो वितरण, जो फिंगर लगा के मशीनों द्वारा जो स्कैनिंग होती है, उसके आधार पे ये कैसे गड़बड़ हुआ? जाहिर जी आपको रोकना चाहूंगी, वापस लौटूंगी आपके पास। वेंकटेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये ग्राम पंचायत रोहनिया के सचिव हैं। वेंकटेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। हाँ जी बोलिए। जी, ये आपके ग्राम पंचायत में जो समस्या बनी है, लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, काफी महीने बीत चुके हैं, क्या कारण है, क्यों बनी है ये समस्या? इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं, बताएं। कारण इसमें ये समझ नहीं आता मैम कि सेल्समैन के द्वारा फिंगर तो लगवा लिए जाते हैं, किंतु राशन प्राप्त न होने पर हितग्राहियों को राशन नहीं दिया जाता है और इस पिछले महीना का बता के इस महीने पर दिया जाता है। इसी प्रकार के कारण है। तो ये समस्या हम देख पा रहे हैं कि पिछले 4-5 महीनों से बनी हुई है, लोगों को राशन मिल ही नहीं पा रहा है। तमाम तरह के जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके बाद भी खाली पेट तक सोने को लोग मजबूर हैं। यहाँ पर आप सचिव हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की आप मांग करें जिनकी वजह से लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है, गड़बड़ियां हो रही हैं? जी हाँ, पंचायत के स्तर से सरपंच महोदय और हम लोगों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उच्च अधिकारी को इस संबंध में अवगत कराया गया और उनसे सही जानकारी देते हुए और माने गलत किए हुए व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कहा भी गया। आपने कहा, फिर क्या आश्वासन मिला आपको? अधिकारियों द्वारा 2-3 बार निरीक्षण और जांच किया गया और वर्तमान में भी जांच ही चल रहा है मैडम। जांच चल रहा है, तो क्या लगता है कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? जी हाँ, ऐसा कुछ लगता है कि निष्कर्ष निकल पाएगा, क्योंकि पूर्व में गति बहुत धीमी थी, मगर इस संबंध में वर्तमान में गति बड़ी तेज है। माने न्यायालय विभाग से भी उच्च अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अच्छा वेंकटेश जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनके साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं जिनका ये कहना है कि अभी तक राशन नहीं मिला। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जांच की जा रही है और शायद लगता है कि कोई निष्कर्ष निकल सकेगा, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा कुछ है। जाहिर जी, अच्छा वेंकटेश जी, जाहिर जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी, हम आगे इस बारे में चर्चा करेंगे। यज्ञदत्त त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हैं ये। यज्ञदत्त जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो यज्ञदत्त जी? हाँ जी, हम ग्राम पंचायत रोहनिया से चर्चा कर रहे हैं आज। यहाँ पर ग्रामीण काफी परेशान है, 4-5 महीने से राशन उनको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर देखा जा रहा है, सचिव भी हमारे साथ बने, उनका कहना है कि लगातार जो है आवेदन दिया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई अब शायद हो रही है। जी नहीं, कार्रवाई हो गई है। कार्रवाई हो गई है। यहाँ पे बहुत अनियमितताएं प्राप्त हो रही थी, उसके संबंध में एक जांच भी की गई है तहसीलदार महोदय और मेरे द्वारा, और पूर्व में भी एक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुश्री वंदना जैन द्वारा इस दुकान की जांच की गई थी और उस पर 29/11/2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हो गई है। उसमें 3 विक्रेता है, हरकेश विश्वकर्मा, आशीष देव पटेल एवं राम सिंह मार्को के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है। उसमें कार्रवाई प्रचलन में है। अच्छा, क्या कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी और जो राशन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है वो कब से सुचारू हो पाएगी? वो हो जाएगी, उसके लिए संचालक महोदय को भी पत्र लिखा गया है, अतिरिक्त आवंटन की डिमांड की गई है। तो आने वाले 10 से 15 दिन में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी वहाँ से। अच्छा,
यगदर जी बने रहिए हमारे साथ। जाहिद जी, यहाँ पर देखिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जो हैं इनका कहना है कि मामले पर कार्रवाई की गई है और 10 से 15 दिनों में राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा और 3 लोगों के इन्होंने नाम भी बताए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अगर कार्रवाई की जाएगी तो बात वर्तमान में जो लोग 2-4 महीने का गल्ला जिनको नहीं मिला वो तो छूत रह गए। तो हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल जी हमारे साथ है यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे। प्रशांत जी, आप जैसे कि कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है, अब बड़वारा का जो विधायक है यगदर जी आपके पास भी लौटूंगे, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे हैं, आपका जिस तरह से कहना है उसी बारे में जानकारी लोगों से जुटा रहे हैं। संबंध है तो आपके विधायक के क्षेत्र में इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा गोलमाल, गरीबों को, चूंकि वो ट्राइबल एरिया है, तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मैं बताना चाहूंगा कि ये मामला आज रोहनिया का आया है, लेकिन ऐसा मामला पूरे प्रदेश में चल रहा है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चारों ओर व्याप्त भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है। ये एक मामला है, लेकिन ऐसे कई मामले जब आप निकलेंगे और अभी प्रसाद जैसे जब कलेक्टर वहां पहुंचेंगे तो ऐसे कई मामले और सामने आएंगे। अब आपने जो क्वेश्चन किया कि वहां पे विधायक कांग्रेस का है, आज किसी सांसद की, किसी विधायक की जब सदन में नहीं सुनी जा रही तो फिर उस विधायक की आज आम जो अधिकारी बैठे हैं जिनको पता है कि इन विधायक को हम जब हमारे अधिकारी नहीं सुनते, आज मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते, जोड़ तोड़ की राजनीति करके प्रदेश में सरकार बनाई। कहना था कार्रवाई होगी, 3 लोगों के नाम सामने आए थे, अभी आपसे चर्चा जो इस बारे में आप कर रहे हैं ये सब सुन के कॉल कट कर दिया है उन्होंने। अच्छा, अभी फूड अधिकारी से बात सुन रहे थे, आपकी बात उन्होंने कॉल कट कर दिया। पर अगर बात करें मुख्यमंत्री की बात नहीं जाती, सांसद नहीं जाती, विधायक को पब्लिक चुनती है। अब पब्लिक ने चुना है, हम अपने पूर्व के जो विधायक रहा होगा उससे संतुष्ट न होंगे, आपकी पार्टी को चुना, तो उसके बावजूद क्या विधायक जमीनी स्तर से जुड़ा नहीं है? बिल्कुल जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 21 तारीख से वहां पे आंदोलन, धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसीलिए क्योंकि इसके पहले जो वहां पे कलेक्टर कटनी में थे, ये आपको बताना चाहूंगा पिछले 2 साल से वहां पे ये घटनाएं चालू हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 2.5 साल से, इसके पहले कमलनाथ जी की सरकार, तब ऐसी कोई अनियमितता नहीं थी। 2 साल से ऐसी अनियमितता हुई, कलेक्टर आए, कलेक्टरों को बार बार ज्ञापन दिया जाता था, बोला जाता था, लेकिन कलेक्टर साहब नहीं सुनते थे। अचानक कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हुआ और अभी प्रसाद नए कलेक्टर आए, उनके साथ जो जैसी बात हुई हो वो वहां पहुंच गया और उन्होंने इस अनियमितता को पकड़ा। कहने का मतलब ये है कि ये करना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, कुछ काम नहीं करना चाहती, ये इसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त रहकर, क्योंकि भ्रष्टाचार की सरकार है, झूठ की सरकार है, तोड़ मरोड़ की सरकार है, इसीलिए ये ऐसा ही चलती रहे। चलिए अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अभिषेक ताम्रकार जब साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के एक नेता ने आरोप लगाया भाजपा इस तरह की कार्य करती है। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी के अभिषेक ताम्रकार जो मंडल अध्यक्ष भी हैं, आरोप आपके ऊपर लगा कि आपकी पार्टी के लोगों को सुनी नहीं जाती, आपकी पार्टी की सरकार है, नीचे से लेकर ऊपर तक की सरकार है, उसके बावजूद ग्राम पंचायत बड़वारा में एक ट्राइबल एरिया है, वहां पे इतना बड़ा घोटाला, 10 लाख रुपए अनाज, 322 क्विंटल गल्ला का हेर फेर किया गया है। इतना बड़ा घोटाला, 4 महीने से लोगों को, ग्रामीणों को गल्ले नहीं मिल रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह एक क्षेत्रीय बड़वारा क्षेत्र की अव्यवस्था है, प्रशासकीय अव्यवस्था है। निश्चित ही आरोप भी वहां के जनप्रतिनिधि के ऊपर लगेगा जो कांग्रेस के विधायक हैं। उनकी जो प्रशासकीय व्यवस्था की गाड़ी है, किस तरह से गड़बड़ चल रही है। अभी हमने कुछ दिनों पूर्व एक घटना हुई थी उनकी गाड़ी से, वो हमने देखा, 1-2 महीने के लिए जनता के बीच से गायब हो जाते हैं। हाँ, निश्चित ही यह गरीबों के लिए जो अनाज सरकार देने का काम करती है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हो, हमने जो व्यवस्थाएं जो बनाई है कि प्रशासकीय व्यवस्था के माध्यम से गरीबों को गल्ला पहुंचे। और जो बात अभी कही गई कि ऐसी व्यवस्था सब जगह, अगर ऐसी व्यवस्था सब जगह होती तो मीडिया की नजरों से बच नहीं सकते वो। और आज अगर वो कहीं व्यवस्था अगर सामने आई है तो निश्चित ही ऐसे जो राशन दुकान के संचालक है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, जो माननीय मोदी जी और शिवराज जी की जनहित ऐसी योजनाओं को चूना लगाने का कार्य कर रहे हैं। और ऐसे जनप्रतिनिधि को भी हमें संकल्प लेना चाहिए जो, क्योंकि हमारे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हमारे साथ जो जुड़े थे उन्होंने कहा था कि कार्रवाई हो गई है, 3 लोगों का नाम सामने आया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनसे पूछिए क्या इन्हें इस बारे में जानकारी है?
कार्रवाई की अगर आपने भी बात किया, वहां के जो खाद्य अधिकारी, कमिश्नर साहब, आपूर्ति अधिकारी, उन्होंने बोला कार्रवाई होगी। पर अगर देखा जाए तो चूंकि सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज, सूबे के मुखिया एक एक्शन मोड में है आजकल और हर जगह कार्रवाई पे निर्देशित करते जा रहे हैं। बड़वारा ब्लॉक में कार्रवाई के नाम पे FIR हो गई पर वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक नहीं की गई, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? निश्चित ही देखिए, कोई भी जब आरोप या प्रत्यारोप किया जाता है तो उस पर जांच की कार्रवाई होती है और प्रॉपर चैनल से कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले दोषी कौन है? सबसे पहले दोषी है वहां का दुकानदार, जिसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बायोमेट्रिक उसने नहीं कराया या उसने भ्रमित करने का कार्य किया और फिर ये आरोप आया, मीडिया के सामने आया, और प्रॉपर इसमें कार्रवाई की जाएगी। और क्यों नहीं की जाएगी? जाहिर जी, 4-5 महीने से लोग परेशान हैं। पिछले 4-5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि अभी आप वहां इन लोगों के बीच मौजूद हैं। अब ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। क्या भरोसा है, क्या गारंटी है कि यहाँ पर ये बयान दे रहे हैं लेकिन आगे वाकई कोई कदम उठाया जाएगा? यानी क्या कब तक, इनसे ये भी पूछिए कि फिर राशन कब तक मिल सकेगा लोगों को? आप पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, मंडल अध्यक्ष है, एक भाजपा के, एक कहना चाहिए एक आप ब्रिगेड टीम के मेंबर हैं, तो क्या आश्वस्त कर सकते हैं वहां के क्षेत्रों को हमारे चैनल के माध्यम से कि उन लोगों को जो कार्रवाई होगी उनको न्याय मिलेगा? जो 4 महीने गल्ले नहीं मिले वो गल्ला भी उनको मिल सकेगा? बिल्कुल यह प्रयास किया जाएगा। जो हितग्राही हैं जिनको गल्ला प्रदान नहीं हुआ है उनको गल्ला प्रदान किया जाए, दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह पारदर्शी सरकार है। आज कहीं ना कहीं अगर ये बात सामने आई है तो इस पर आगे के लिए भी कुछ लगाम कसी जाएगी कि इस तरह की भ्रांतियां जो दुकानदारों के द्वारा की जाती हैं वो ना की जाए। बहुत बड़ी व्यवस्था है इस देश की, कहीं ना कहीं छोटी सी अगर कहीं अनियमितता सामने आई है तो उसको हम सही करने का भी काम करेंगे। और जैसा कि हमने आपको जवाब दिया कि कांग्रेस के विधायक हैं वहां से, उनको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अपनी जनता का भी जो प्रशासकीय व्यवस्था उसका भी कमांडिंग करना चाहिए। उन्होंने नहीं की, उच्च स्तरीय जांच करवा लीजिए, लोकल लेवल पे जांच ना हो, क्योंकि ये मामला 2 साल से लगातार चल रहा था। उच्च स्तरीय जांच कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। अरे 322 नहीं 3022 निकलेगा ये। आप पिछले 2 साल से ये कार्यक्रम वहां पे चल रहा है, ये तो अचानक कलेक्टर बदले और सेटिंग हो नहीं पाई है, इसलिए ये बात सामने आई। एक आरोप 322 10 लाख का घोटाला, एक सेल्समैन ने दुकान के ग्रामीणों को वंचित किया अनाज से, यानी कि कहीं ना कहीं घोटाला लंबे समय से चल रहा था। ये आपने जो कहा और जो अभी हमारे हितग्राही बंधु जो भी आरोप उन्होंने लगाया है, निश्चित ही ये पूरा आरोप उस दुकानदार के ऊपर है। ठीक है जाहिद जी, यहाँ पर कहा गया है ना, आश्वासन मिल रहा है ना एक तरह से हमें भी कि जल्द ही वाकई कोई कदम उठाया जाएगा और अब जो है राशन भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। जाहिद जी, आप भी नजर बनाए रखिएगा, जिस तरह का आश्वासन अभी मिला है क्या वाकई इसके बाद जो दुकानदार है वहां पर कोई गड़बड़ी ना हो और वाकई उपलब्धता जो है राशन की वो सुनिश्चित की जाए। आप नजर जाहिद जी बनाए रखिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत, तमाम चर्चा लोगों के साथ करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनमुद्दा में आज हम चर्चा कर रहे थे जहां पर ग्राम पंचायत रोहनिया में लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। पिछले 4 से 5 महीने बीत चुके हैं, राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर दुकानदार की गलती बताई जा रही है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि तमाम लोग इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं, गल्ला लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज क्योंकि हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी से लोग मौजूद थे, उनका कहना है जिस तरह से कांग्रेस हमलावर रही, बीजेपी की ओर से आश्वासन मिला है कि जल्द इस ओर ध्यान दिया जाएगा, जो भी लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और राशन की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई जाएगी। तो खास कार्यक्रम जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।